हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे ये है, सुबह से शुरुआत मैंने कर दी थी क्योंकि मुझे ना घर का मेन डोर जो था वो क्लीन करना था अच्छे से। तो वो देखने गई थी कि हाँ कैसे हुआ। उसके बाद कुछ सामान ख़त्म हो गया था तो अंजलि दी ने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था, तो वो सारा सामान मैं चेक कर रही थी क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाती है ब्लिंकिट से, मतलब कई चीज़ें नहीं होती हैं, नहीं आती हैं। फिर वो सारे सामान निकाल के अंजलि दी को दिया। उसके बाद फिर ये पॉट मेरे पास खाली रखा हुआ था तो मैंने सोचा लाओ कुछ इसमें फूल वगैरह लगा देती हूँ। तो ऐसे आर्टिफिशियल फूल पड़े हुए थे तो मैंने वो उसमें सेट कर दी। उसके बाद हम चले गए थे नर्सरी क्योंकि हमें लाना था वहाँ से एक पेड़। काफ़ी रात हो चुकी थी तो डाउट भी था कि मिलेगा कि हमें नहीं मिलेगा, बट हमें मिल गया था। हमें लाना था केले का पेड़। तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे मैं मिट्टी खोद के निकाल सकूँ और उसमें पेड़ लगा सकूँ। तो मैं ना चम्मच लेके गई थी ताकि मैं अच्छे से मिट्टी उसके निकाल के पेड़ को अच्छे से लगा सकूँ उसमें। और यहाँ पे मैं उसकी पन्नी पहले काटने लगी थी, पॉलीथीन जो ब्लैक कलर की लगी रहती है, और उसमें मैंने गड्ढा बनाया ही नहीं था गमले में कि मैं पेड़ कहाँ पे लगाऊंगी। फिर मुझे याद आया, फिर मैंने पहले गड्ढे बनाए, फिर उसके बाद मैंने पेड़ लगाए और ये मेरा पेड़ लग चुका था। और ये लगाने के बाद मैं चली गई थी बालकनी में जो हमारे पेड़ लगे थे, और सारे पेड़ों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। जैसे मेरा गला इस टाइम पे ख़राब हो रखा है, इसी तरह फिर मैंने वो सारी चीज़ें क्लीन की। जहाँ मिट्टी नहीं पड़ी थी जिस पेड़ में, मैंने सारे मिट्टी में पेड़ों में मतलब पेड़ों पे मिट्टी डाली। उसके बाद मेरी हालत हो चुकी थी ख़राब। फिर मैंने जाके नहाया, फिर नहाने के बाद फ्रेश होकर सो गई थी। और ये है नेक्स्ट डे। क्या हुआ? लाओ माँ लीची तो इन्नू से मिली है। तो क्या बोरी में भर के देंगे क्या? ये लो। बता कैसा लग रहा है? थाईलैंड की लीची बहुत अच्छी है। सच सच बता, मजाक मत बता। कैसे आ रही है थाईलैंड की? टेस्ट है। दिखा कैसे दिखती है? ये दिखाना थाईलैंड। ये है थाईलैंड की लीची। टेस्ट इसका बिल्कुल ख़राब। सच है ये रिव्यू, मुझे नहीं अच्छा लग रहा इसका टेस्ट। जो अपने यहाँ लीची मिलती है वही अच्छी आती है। मीठी तो बहुत है कि हाँ है मीठी, पर टेस्ट नहीं अच्छा। अभी हम जा रहे हैं नवरात्र का सामान लेने। अभी मार्केट से आए, फिर हम वापस मार्केट ही जा रहे हैं। बड्डू कहाँ जा रहे हो तुम? मार्केट। किस लिए? डी पार्क चलो। किस लिए? मूर्तियाँ लेने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं और बड्डू जा रहे थे मार्केट क्योंकि अंजलि दी ने हमें बोला था कि हमें वहाँ से कुछ सामान लेके आना है। जैसे कि हमें मूर्तियाँ लेनी थी, दिया लेना था, फूल वगैरह लेनी थी, चुन्नियाँ लेनी थी, नारियल, इसी तरह की बहुत सी चीज़ें हमें लेनी थी मार्केट से। और यहाँ पे जाके मैं सारी चीज़ें देख रही थी और यहाँ पे ना बहुत ही सुंदर सुंदर माता रानी की मूर्तियाँ थी, चुन्नियाँ थी। तो मुझे मतलब जो भी ज़रूरत थी मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ से ले ली थी। और ये मैं यहाँ पे दिया देख रही थी कि मुझे दिया लेनी है, तो मैंने यही वाली दिया ली थी माता रानी की दीप जलाने के लिए। अगर लेकिन आप यहाँ पे देखते हैं ना तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें रखी हुई थी। और मुझे ये नहीं पता इस बॉटल में क्या रखा हुआ था, मुझे ये पेट्रोल जैसे लग रहा था। मैंने उनसे पूछा भी नहीं कि इस बॉटल में आपने भैया क्या रखा है, बट मैं पूछने वाली थी, बट मेरा मन फिर हुआ छोड़ो क्या करना है। फिर मैं अपने कामों में लग गई, मतलब सामान देखने में लग गई कि मुझे क्या चीज़ें लेनी है। और मुझे ना यहाँ पे जो ये रेड कलर की माता रानी की दिख रही है ना, मुझे ये बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे लग रहा था मैं यही माता रानी को अपने घर पे लेके जाऊँ, बट ना इनका रेट ना बहुत ज़्यादा हाई था। जितनी सुंदर है ना उससे कई ज़्यादा हाई इनका रेट था। तो फिर मैंने इनको नहीं लिया है, मैं कोई और लेके आई हूँ छोटी सी। वैसे भी कहते हैं कि घर में ना छोटी सी मूर्ति रखनी चाहिए, बहुत बड़ी नहीं रखनी चाहिए। और यहाँ पे अपने घर को सजाने के लिए ना बहुत सी चीज़ें थी जो आप ले सकते हो, आपके यूज़ में आ सकता है। मैंने तो ऐसी कोई भी चीज़ इस तरह नहीं ली है जो सजाने की चीज़ें हैं, मैंने सिर्फ काम की चीज़ ली है जो। और मेरी एक बात यहाँ पे समझ में नहीं आ रही थी कि जैसे यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति थी, राम जी की, सीता माता की, और भी बहुत सी मूर्तियाँ थी। तो नवरात्रि में कौन लेता होगा ये सारी मूर्ति?
मूर्तियाँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रही थी। फिर मैंने बड्डू से पूछी तो बड्डू ने मुझे बताया कि हो सकता है किसी को नीड होती हो, सबके घर के रूल अलग होते हैं, रिचुअल्स अलग होते हैं, तो हो सकता है लोग लेते होंगे, तब तो इन लोगों ने रखा है। और यहाँ पे ना आप वो भी ले सकते हो जिसमें जौ लगा के मिट्टी में उगाया जाता है ना नवरात्रि में। खैर हमारे यहाँ नहीं होता वो, तो इसलिए मैंने नहीं ली वो सारी चीज़ें, इतना ही होता है। तो मैंने वही सारी चीज़ें ली थी और मुझे ये फूल बहुत अच्छे लग रहे थे, बट ये फूल जितने अच्छे थे उतना इनका रेट भी बहुत ज़्यादा हाई था, तो मैंने फिर नहीं लिया। और वहाँ से आने के बाद मैंने रात में बनाया था डिनर, और डिनर बनाने के बाद मैं लग गई थी तोरण बनाने में, क्योंकि तोरण बनाने में फिर टाइम लगता है। और बड्डू यहाँ बाहर लाइट लगा रहा था मेन डोर पे, क्योंकि लाइट लग जाती है थोड़ा सज जाता है तो अच्छा लगता है, सुंदर लगता है देखने में। बनाना ट्री साइड में रख दिया था और यहाँ पे अंजलि और बड्डू दी लास्ट में लाइट लगा के बना रहे थे। और ये थाईलैंड की लीची की हालत ऐसे कर दी है, डाइनिंग टेबल में फैला के रखा है, फिर मैंने कुछ भी साफ़ नहीं किया था। और ये प्रेजेंट डे है, जबकि मैंने पूरे तोरण को अच्छे से सजा दिया है और माता रानी का भोग बना दिया है। कहते हैं कि देसी घी और वाइट कलर का भोग आज पहले दिन होना चाहिए, तो मैंने नारियल की बर्फ़ी बनाई थी माता रानी के भोग के लिए। और जब तक मैं ये सब कर रही थी तब तक बड्डू भी सो के आ चुका था, मतलब सो के कह रही हूँ, नहा के आ चुका था। फिर हमने की माता रानी की कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी माता रानी आपको कैसी लग रही हैं, सुंदर लग रही हैं कि नहीं। वैसे मुझे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी और मम्मी को भी मैंने दिखाया, मम्मी को भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और ये हमने अपनी जलाई थी दिया, जो कि हम कल लेके आए थे। और मैंने फिर की तुलसी माता की पूजा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर